हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश सिंह आप सभी मित्रों के सामने फिर एक नए रोचक टॉपिक के साथ, रोचक जानकारी के साथ उपस्थित हुआ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज उसी पे बात करेंगे। आप सभी जानते हैं, मैं सतीश सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आप लोगों को रियल इस्टेट से संबंधित जानकारी देता रहता हूं। तो दोस्तों, आज का अपना जो विषय है, हम जिस पे चर्चा करेंगे वह विषय है कि हम सही प्रॉपर्टी का चयन कैसे करें। यानी जो प्रॉपर्टी हम लेने जा रहे हैं कहीं किसी बिल्डर से या किसी विक्रेता से, तो वो प्रॉपर्टी कैसे हम चेक करें कि सही है या गलत है, जिससे हम भविष्य में सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कहीं भी मकान, दुकान, प्लाट या किसी प्रकार की रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको दो तरीके से रजिस्ट्री की जाती है। एक तो होता है प्रोसेस कि विक्रेता जो है वो आपको रजिस्ट्री से रजिस्ट्री कर सकता है। जैसे कि कोई प्लॉट या प्रॉपर्टी मैंने ली थी आज के 2 साल 5 साल पहले और मेरे पास उसकी रजिस्ट्री है। अब वो रजिस्ट्री मैं आपको दिखाकर अपनी वो प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूं और उसी रजिस्ट्री से मैं आपको प्रॉपर्टी सेल करूंगा। दूसरा सिस्टम होता है कि कोई किसानू जमीन है या किसी कंपनी से आप जमीन परचेज कर रहे हैं, तो वहां पे खतौनी होती है, यानी कि इंतखाब होती है, जिसका एक खसरा नंबर होता है, एक सिंगल कागज होता है। आपको उस खतौनी से रजिस्ट्री की जाती है। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं, इसमें सतर्क रहने के और सावधानी बरतने की ज़रूरत यह है कि हो सकता है जो विक्रेता आपको रजिस्ट्री कर रहा है वो पहले से अपनी प्रॉपर्टी पे कोई लोन कराए हो। सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि जो प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन तो नहीं कराया गया है। अब आप जानेंगे कैसे कि इस प्रॉपर्टी पे लोन है कि नहीं। यदि आप इंतखाब से रजिस्ट्री करा रहे हैं और उस इंतखाब पर किसी बैंक से लोन लिया गया है, तो बैंक के द्वारा उस इंतखाब पे बंधक दर्ज कर दिया जाता है जमीन को। कभी कभी मामला होता है, छोटा मामला होता है, कोई केसीसी का मामला होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो नई इंतखाब होती है वो हमको विक्रेता नहीं दिखाता है। लोन कराने की पहले क्या इंतखाब और खसरा आपको दिखा देता है और आप उसको बिना जांच पड़ताल किए उस जमीन की आप रजिस्ट्री करा लेते हैं बिना वर्तमान इंतखाब निकाले। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंतखाब से रजिस्ट्री करवा रहे हैं खसरे से, यानी नए पुरानी खतौनी देख रहे हैं, तो उसको नहीं, आप जिस खतौनी से रजिस्ट्री करा रहे हैं उसकी लेटेस्ट खतौनी जरूर निकलवाएं। उस पर चेक करें कि कहीं लोन है कि नहीं है। और कभी कभी होता है कि जिस खसरा नंबर की रजिस्ट्री हमें की जा रही है, हो सकता है वो खसरा नंबर कहीं दूसरी जगह है, उस किसान का, उस विक्रेता का, और आपको पजेशन कहीं दूसरी जगह दे रहा है। इस मामले में भी आपको सावधानी बरतनी है। आपको वही स्थानीय लेखपाल से संपर्क करना चाहिए। लेखपाल के पास जो सरकारी नक्शा होता है उस नक्शे को आपको देखना चाहिए। लेखपाल का पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर आपको वही विक्रेता बताएगा जो विक्रेता आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है। अगर वो नहीं बताता है आपको, तो वहीं स्थानीय लोगों से आप लेखपाल का पता पूछ सकते हैं। आते हैं दूसरे पहलू पे। अगर आप लोग रजिस्ट्री से रजिस्ट्री करा रहे हैं तो कभी कभी होता यह है कि हम जैसे सपोज दैट कोई मकान बेच रहे हैं आपको, उस मकान पे हमने लोन ले रखा है, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल रजिस्ट्री है वो गारंटी के तौर पे बैंक में रखी हुई है। कभी कभी होता ये है कि मैंने तो अपने प्रॉपर्टी पे लोन ले रखा है, लेकिन मैंने जो आपको प्रॉपर्टी दिखाई वो हमारी ऑनलाइन नाम शो हो रहा था। मैंने इंतखाब आपको दिखा दी कि ये देखो, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इतने एरिया मेरे नाम दाखिल खारिज है। आपने उसका बैनामा, जो ओरिजिनल बैनामा था, वो उसको आपने नहीं देखा। अब
हमने अपनी रजिस्ट्री दूसरे बंदे को बेच दी, सपोज दैट बी नाम के बंदे को बेच दी प्रॉपर्टी। अब उसको इतना जानकारी नहीं थी, उसने इधर उधर जानकारी नहीं की और रजिस्ट्री करा ली। अब उसको ओरिजिनल रजिस्ट्री भी मिल गई। उस बंदे ने किसी सी बंदे को वही प्रॉपर्टी बेच दी। सी बंदा होशियार था, उसने उससे ओरिजिनल रजिस्ट्री देखी, लेकिन ओरिजिनल रजिस्ट्री जो उसने हमसे करवाई थी वो रजिस्ट्री उसके पास थी। सपोज दैट वो रजिस्ट्री उसने देखी। अब ये लोन वाली बात उस बंदे को भी नहीं पता चली। तीसरे बंदे ने जब उस पर काम चालू किया अपने प्लाट पे, तो वहां बैंक वाले आ गए ऑब्जेक्शन लगाने की भैया इस प्रॉपर्टी पे लोन है। तो वो बंदा हैरान, तीसरा बंदा जिसने प्रॉपर्टी खरीदी थी तीसरी बार में, उसने कहा भैया मैंने जिससे प्रॉपर्टी ली है उसकी ओरिजिनल रजिस्ट्री मेरे पास है और मैंने जो रजिस्ट्री कराई है वो भी रजिस्ट्री मेरे पास है। जब उसने बैंक वालों को दिखाया तो बैंक वालों ने उसको बताया कि ये तो ठीक है, आपकी 2 ओरिजिनल रजिस्ट्री आपके पास हैं, लेकिन जो तीसरे बंदे ने इनको प्लाट बेचा था उसकी रजिस्ट्री ये है मेरे पास, और इस बंदे ने यहाँ पे हमसे 15 लाख का लोन लिया हुआ था इस प्रॉपर्टी पे। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई प्रॉपर्टी हमको कम पैसे में मिलने के कारण हम उसकी जांच पड़ताल नहीं करते हैं। लालच, बस कम पैसे में प्रॉपर्टी मिल रही है तो हम उसको बिना सोचे समझे, बिना देखे या विक्रेता पे सीधे डायरेक्ट विश्वास करके हम प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। आपकी एक मोटी रकम लगती है प्रॉपर्टी में, इस वजह से आपको 1000, 2000, 5 रुपए खर्च करने में मित्र कुछ नहीं जाता है। आप उसकी पूरी जानकारी करें। जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं यहां से लेके तहसील तक पहले और लेखपाल से जरूर मिले। हुआ ये, जो प्रॉपर्टी सी बंदे ने सस्ते में खरीदी थी आज उसको वही प्रॉपर्टी महंगे में पड़ गई, क्योंकि 15 लाख का जो फर्स्ट बंदे ने लोन ले रखा था वो लोन भी तीसरे बंदे को अदा करना पड़ा। तो दोस्त, कहीं भी आप किसी भी जगह कोई भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, चाहे बैनामे से आप बैनामा कराइए और चाहे आप इंतखाब से, खतौनी से अपना बैनामा कराइए, आपको एक बार तहसील से जरूर संपर्क करना है और अपने लेखपाल से, वहां के स्थानीय लेखपाल से जरूर संपर्क करना है। आशा करता हूं कि आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ मैं संतुष्टि दे पाया हूँगा, कुछ आपको जानकारी दे पाया हूँगा। अगर मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को नमस्कार, जय हिंद।